Hello students. So today's topic is about relation between running torque and maximum torque. तो ये जो रिलेशन हम करेंगे ये बेसिकली एक फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल पर्पस में यूज़ होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो बस बहुत ही बेसिक सा एक रिलेशन है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी आपका टॉर्क है, टॉर्क डेवलप्ड का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, 3 ओमेगा एस एस ई एस स्क्वेयर R2 स्क्वेयर प्लस एस x2 स्क्वेयर। ये तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, वो था 3 ओमेगा एस इंटू E2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x2। ओके, तो हमने पहले एक बात भी कही थी कि हम 3 ओमेगा एस को k भी ले सकते हैं अगर आप, ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखना चाहते हैं तो 3 ओमेगा एस को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, मैं आपको k से करके बता देती हूँ। तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा और मैक्सिमम का k E2 स्क्वायर अपॉन 2x2 हो जाएगा और k की वैल्यू हमें पता है। अब हम ये मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, ये होगा जिस टाइम आपकी स्लिप R2 अपॉन x2 के इक्वल हो जाती है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर मैक्सिमम टॉर्क और किसी और स्लिप पे टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दोनों का, हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो दोनों को मैंने डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा TD लिख देते हैं कि एस ई एस स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये है, तो मतलब यहाँ पे 2x2 अपॉन के E2 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ के से तो के कैंसिल हो जाएगा, E2 स्क्वायर से E2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचता है इधर, 2x2 s R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने, ये होल स्क्वायर आता है। ठीक है, प्लस एस स्क्वायर x2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। तो अब हम अगर इस फॉर्मूला को मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप जानते हैं, ठीक है, इस साइड आप लिख लेना, वी नो दैट स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो R2 अपॉन x2 होता है। ठीक है, तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इनटू x2 को हम R2 भी लिख सकते हैं। मीन्स अब इस इक्वेशन में जहाँ पे भी आपका R2 है उसको हम SM इंटू x2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, 2x2 s R2 की जगह हम SM इंटू x2 लिखेंगे अपॉन XM R2 की जगह SM x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये सारा इक्वेशन आपका
एक्स है इसमें और एस और एस एम है। R2 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से देखो x² बन गया इसका। और फर्दर देखते हैं, ये मैं रब कर रही हूँ स्पेस की कमी की वजह से। तो यहाँ पे आएगा आपका 2x², ठीक है, s इंटू एस एम डिवाइडेड बाय SM²। अब यहाँ से भी हम x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो मैंने बाहर में x² ले लेती हूँ। तो ब्रैकेट्स में बचेगा SM² प्लस S²। S ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका एंड रिलेशनशिप बचा। इसको दोबारा से लिखेंगे हम। सो जो रेशो आई हमारी डेवलप्ड टॉर्क था जो स्लिप S पे था, और मैक्सिमम टॉर्क आपको पता है SM पे होता है। तो अगर हमें किसी भी टॉर्क की वैल्यू रेशो विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ स्लिप जिस पे वो टॉर्क है, मैक्सिमम स्लिप अपॉन SM² प्लस S²। अब यहीं से देखें, अगर मान लो मुझे स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क पे अब S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S की वैल्यू 1 हो जाएगी स्टार्टिंग टॉर्क पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क पे निकालना है, तो 2 टाइम्स ऑफ SM, ठीक है, क्योंकि S 1 हो चुका है। तो SM² प्लस 1 ये रेशो आ जाएगी, ठीक है। ये है आपका स्टार्टिंग पे जितना टॉर्क है उसको हमने डिवाइड किया मैक्सिमम टॉर्क से। इसको उससे आपने कंफ्यूज नहीं करना, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग पे हो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब है स्टार्टिंग टॉर्क ही मैक्सिमम टॉर्क है जो हमने पढ़ा था। तो उस टाइम तो स्टार्टिंग और मैक्सिमम टॉर्क सेम ही है, ठीक है। पर ये डिफरेंट है आपका, ये है रिलेशन ऑफ स्टार्टिंग विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम टॉर्क। तो ये फॉर्मूला आएगा। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है, ए 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स ऑन फुल लोड विद अ स्लिप ऑफ 4%, ठीक है। क्योंकि इस जो स्लिप है आपको पता है क्यों है, रोटर की स्पीड की वजह से हो, NS माइनस NR अपॉन NS। सो अब इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है, मोटर की स्पीड वो लोडिंग पे डिपेंड करेगी। तो जब फुल लोड है उस टाइम उसकी स्लिप 4% है। आपको रोटर के पैरामीटर्स भी गिवन है, उसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक तो मैक्सिमम टॉर्क को फुल लोड टॉर्क की टर्म्स में निकालना है। तो हमने अभी रिलेशन देखा, ठीक है। हमने देखा कोई भी टॉर्क, तो यहाँ पे फुल लोड पे गिवन है तो मैं उसको फुल लोड ले लेती हूँ। और विद रिस्पेक्ट टू अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने देखा 2 टाइम्स ऑफ स्लिप इंटू मैक्सिमम अपॉन S² प्लस SM² है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फुल लोड है तो उसकी जो स्लिप है वो फुल लोड स्लिप से मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। तो फुल लोड टॉर्क क्या है, 2 टाइम्स ऑफ जो उस टाइप पे स्लिप है इंटू मैक्सिमम स्लिप, और ये आपका फॉर्मूला है। तो अब हमें वी नो, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, आपको SFL की वैल्यू पता है क्वेश्चन से, जो कि 4% गिवन है, मतलब 0.04 है, ओके। और आपको SM की वैल्यू भी पता है, मैक्सिमम स्लिप हमें पता है क्या होता है, R2 अपॉन X2 होता है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है R2 की वैल्यू 0.01 है और X2 की वैल्यू 0.05 है। तो मतलब ये भी आपको पता है 1/5.2 वैल्यू है। अब दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, जस्ट इसमें आपने पुट करनी है ये वैल्यूज़। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा आपका 2.6 दोनों का रिलेशनशिप। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये रिलेशनशिप, मैक्सिमम टॉर्क आप फुल लोड टॉर्क की टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये
इसको आप कैलकुलेट करोगे ये 1/2.6 आएगा। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम टॉर्क आएगा, देखोगे मैक्सिमम टॉर्क आपका जो कैलकुलेट करके आएगा वो 2.6 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क आएगा। एक आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा आपको अब क्या निकालना है यहाँ पे, you have to determine the speed at which maximum torque occurs। तो maximum torque पे हमें स्लिप हमें पता है SM है, और स्पीड हम मान लेते हैं उस टाइम NR है। तो हमें रिलेशन पता है कि NR क्या होता है आपका NS इंटू 1 - स्लिप होता है। तो यहाँ पे स्लिप हम, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क पे हमें स्लिप पता है तो बस NS तो हम निकाल ही सकते हैं। NS का हम आपको फॉर्मूला पता है, N = 120 F/P होता है। तो NS आ गया 120 × 50/6। क्वेश्चन में P 6 गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आपकी 1000 आ जाएगी, ठीक है। तो NS 1000 है, और मैक्सिमम स्लिप जो थी हमारी वो 0.2 थी। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये 800 RPM आ जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क जब है उस टाइम जो रोटर की स्पीड है वो 800 RPM